हाँ वस्तुतः अब हम लोग सर 7वीं शताब्दी का एक कमरा में हैं जी। और इस कमरे की जो सर आप साइज देख रहे हैं करीब करीब है जो 10 फुट बाई 10 फुट का सर कमरा है और ये 1 से 2 बच्चों के लिए सफिशिएंट हुआ करता था। ये 1 and 2 स्टूडेंट्स लिव्ड टुगेदर और कमरों में सर ये जला जलाया आप निशान देख रहे हैं, है ना? ये बर्निंग मार्क्स सर आप देख रहे हैं ऊपर थे जो एविडेंस है डिस्ट्रक्शन का, हाउ इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय इन्वेडर्स इन डिफरेंट टाइम्स एंड नालंदा वाज नॉट ओनली डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी, यू नो इट वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड बाय हुन्स। अच्छा, हिस्ट्री में हुनों के बारे में पढ़ना। हुन जो मंगोलिया की ओर से आए सेंट्रल चाइना से, उन्होंने पूरे मगध को जीत लिया था और नालंदा को भी काफी नुकसान पहुंचाया। उस समय हर्षवर्धन राजा ने इसे रीस्टोर कर दिया था। उसके बाद सर गौदास राजा का आक्रमण हुआ। जो गौदास भारत में ऑलमोस्ट मध्यकाल में वो शशांक डायनेस्टी के समय में थे। तो कहाँ से आए थे वो सर यानी कि नियर अबाउट बंगाल का वो थी। अच्छा। और गौदास राजा के बाद जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ तो इसका गौरव समाप्त हो गया। तो तमाम दीवारों पर बर्निंग मार्क्स अभी भी मौजूद है। ये जो सर आप आला देख रहे हैं जी, ये जो ताखा है, आला है, इट में भी बुक शेल्फ किताबें रखने के लिए, इट में भी लाइट शेल्फ लैंप रखने के लिए। और ये पूरी जो सर दीवार है ये नया किया गया है, ये आइडेंटिकल है। अच्छा, इस पुरानी दीवारों को सुरक्षा के लिए ये सीमेंट से बनाया हुआ है। सीमेंट से, दिस आरसीसी बीम इज न्यू, दिस वॉल इज न्यू। अच्छा, और कोई सर विंडो आप तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन कई बार स्काई लाइट वेंटिलेटर होता था। जी जी जी। वो जो वेंटिलेटर था हवा और प्रकाश आने के लिए। तो इस तरह से जो नालंदा की जो वास्तुकला थी उस जमाने में अपने आप में बहुत ही सर है जो साइंटिफिक तरीके से किया गया। जी जी। तो इस तरह से ये तमाम कमरा एक सिमिलर पैटर्न पर टिका हुआ है। हम लोग आगे बढ़कर क्लासरूम में चलेंगे। अब हम लोग सर राइट नाउ वी आर ऑन लेक्चर स्टेज। ये जो ऊंचा प्लेटफार्म आप देख रहे हैं एक जमाने में टीचर का स्टेज था जी। कि प्रोफेसर यूज्ड टू एड्रेस फ्रॉम हियर एंड दैट टाइम स्टूडेंट्स यूज्ड टू सिट देयर। ये जो सर नीचे जो आप देख रहे हैं ना, जी जी जी। ये क्लासरूम सर होता था। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म था, नीचे सब बच्चे बैठते थे। ये बच्चे नीचे सर बैठा करते थे कि नीचे एक खुली आंगन थी जी जी। जो क्लासरूम के रूप में था। लेकिन इस क्लासरूम के बीच में आप इस स्तूप को सर देख रहे हैं। इनफैक्ट ये बाद में एक कमेमोरेट स्तूपा बना है। दिस इज लेटर पीरियड कंस्ट्रक्शन सर। और ये जो स्टोन जो आप देख रहे हैं ना, हियर में भी स्टोन पिलर्स की जो रूफ है स्टोन पिलर पर टिका होता था। जो आपदाओं में, भूकंप में वो डैमेज हो गया, समाप्त। तो ये जो स्टोन है ये भी पुराना, ये नया नहीं लगाया गया? नहीं, ये सर पुराना स्टोन ही है, बस टूट लेकिन गया है। रेस्टोरेशन में इन्होंने यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया है। अच्छा, जी जी। एक रेगुलर इंटरवल पर आइडेंटिकल रूप में रेस्टोरेशन में लगा दिया है। द स्टोन इज ओरिजिनल्स, द ओल्ड वन। ओके। एंड हियर यू कैन सी दिस वाज द ड्रेनेज सिस्टम। वो पुरानी नालियां सर है, जी जी जी। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, वेरी सिमिलर टू हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। जी। तो शुरू का जो सर ओरिजिनल निर्माण है जो इसी आंगन के बराबर है। अच्छा। उसके बाद सर थोड़ा ये रेज्ड हुआ, ऊपर उठा। 100-150 वर्षों के बाद इसके बराबर सर क्लासरूम हो गया। जी। फिर सर क्लासरूम में स्तूप को उन्होंने बनाया। ये ग्रेनरी सेल सर आगे जो आप सामने नजर आ रहा है, दैट वाज द ग्रेनरी रूम। वो अनाज रखने का सर ग्रेनरी सेल था, स्टोरेज रूम था, जिसके अंदर हम लोग चल पाएंगे। जी, और चलिए। साथ ही साथ माइका स्टोन भी सर मिला है। सो वी कैन गेट डाउन फ्रॉम हियर। माइका स्टोन का मतलब मैं सही नहीं समझा। जी, माइका मीन्स मिका अब्रेक को सर यू नो मिका स्टोन। आई विल शो यू। ओके ओके। जस्ट वी आर गोइंग टू सी द माइका स्टोन रिफ्लेक्शन। एक सर 2 स्टोन मिला है नालंदा में।
ये दोनों तरफ जो सर स्टोन देख रहे हैं आमने सामने, अच्छा। ये दोनों है जो सर माइका स्टोन है, अच्छा। अब्रेक का पत्थर है। ओके। यू नो माइका, हाँ, कभी गर्म नहीं होता, जलता नहीं कभी। rocket में use होता है। माइका इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट यू नो इट वाज द गुड रिफ्लेक्टर like a mirror. So that time the sun rays fall down on the mica stone, reflected and lighting the statue of Buddha. ओके। कि सूरज की किरणें माइका स्टोन पर पड़ती थी, रिफ्लेक्ट होकर बुद्ध का स्टैचू प्रकाशित होता था, और अभी सर ये प्रकाशित हो रहा है सन स्टोन से। जी। जस्ट स्टिल यू कैन सी इट, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ग्लिटरिंग हो रहा है, तो बुद्ध की स्टैचू इल्यूमिनेट होती थी। अब इसकी शाइनिंग थोड़ी कम हो गई है, रिस्टोरेशन नहीं हुआ इसके वजह ऑफ कोर्स, यानी कि कई वर्षों से ये पड़ा हुआ है, वहाँ पर लोग आ जा रहे हैं, लोग बैठ रहे हैं, तो दैट इज यानी कि द ओरिजिनल यानी कि ब्यूटी जस्ट यानी कि वो समाप्त हो रहा है। और ये दो कमरा सर देखिए, ये खुदाई के क्रम में सर यहाँ अनाज मिला, अच्छा। तो मोस्ट प्रोबेबली इट वाज यूज्ड फॉर स्टोरेज फॉर राइस। कुछ स्कॉलर्स ने ये भी कहा है कि ध्यान के लिए भी इसका उपयोग रहा होगा, बट ऑलमोस्ट इट वाज द ग्रेनरी सेल, ये प्रमाणित हुआ है। जी। और एक कॉर्नर में सर कुआं भी है, तो हम लोग इसके अंदर सर चल पाएंगे। जी। वी कैन गो इनसाइड। तो अब हम लोग सर एक है जो ग्रीनरी सेल में आप पढ़े हैं, आए हैं, और इस सर ग्रीनरी सेल की विशेषता को देखिए कि कोई आप कंक्रीट बीम नहीं देख रहे हैं ऊपर में। जी। स्टिल हियर यू नो एनी कंक्रीट बीम, जस्ट ये सर आर्क है, ये वॉल्टेड रूफ है कि बिना किसी सपोर्ट का ये बरसों से टिका हुआ है। तो सिविल इंजीनियरिंग में सर इसे कहते हैं इंटरलॉक सिस्टम, एक पर एक इंटो को लॉक कर देना, सेल्फ सपोर्ट। बिहार में कई जगह सर ऐसा केव मिला है। आमतौर पर लोगों का मानना है कि शायद जो आर्क है वो वास्तुकला भारत का नहीं है, कि या तो मुगलों से आया, पर्सिया से आया, ग्रीक से आया, लेकिन बौद्ध काल में भी लोग आर्क का उपयोग जानते थे। जो ये जो सीलिंग्स है जो सर उसका परफेक्ट उदाहरण। जी। और साथ ही साथ जो सर चावल मिला, उस चावल का नाम था महासाली राइस। दैट वाज द लोकल वेराइटी ऑफ नालंदा, जो पकाने पर खुशबूदार होता था, एरोमेटिक होता था। राइट नाउ दैट इज केप्ट इन नियर बाय म्यूजियम। सो ब्लैक राइस, वेरी सिमिलर टू ब्लैक राइस। ओके। और अगर बिहार में एक जगह है, यू नो आई थिंक यू हर्ड अबाउट बराबर केव। यस। बौद्ध धर्म की एक शाखा है आजीविक संघ। तो उस समय बराबर केव में जो राजा अशोक ने एक केव को बनाया, जो अपने सर शानदार पॉलिश के लिए फेमस है। इसी तरह से अच्छा, अब सर हर एक हॉस्टल में एक कुआं भी होता है। हर हॉस्टल में था? हर हॉस्टल में एक कुआं था। जो इस कुआं को जो आप देख रहे हैं, इसकी सर जो गहराई ऑलमोस्ट है जो 20 मीटर है होता था। जी। और पानी पीने का एकमात्र माध्यम सर कुआं था। जी। और ऑलमोस्ट कई बार यहाँ सर राउंड कुआं देख रहे हैं। जी। कई सारे हॉस्टल में आप 8 पहल कुआं देख पाएंगे, ऑक्टागोनल वे। अच्छा। षटकोनी। हाँ, अष्टकोण। और ऐसा माना जाता है, आई विल शो यू इन द नेक्स्ट मोनेस्ट्री, ऐसा माना जाता है कि 8 व्यक्ति एक साथ वो पानी निकालते थे कुएं से। जी। और बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है, 8फोल्ड पाथ, कि बुद्धा यूज्ड टू प्रीच 8फोल्ड पाथ ऑफ विजडम, सो इस कारण 8 पहल कुआं भी सिंबॉलिक रूप में बनाया गया था। जी। और साथ ही साथ सर नालंदा में जलघड़ी की अवधारणा थी। इस समय की सूचना जलघड़ी से होता था। और जलघड़ी का जो कॉन्सेप्ट था, एक बड़ा पॉट था, उसके बॉटम में सर छेद होता था। जी। ड्रॉप पानी नीचे के बर्तन में ड्रेन होता था
और जब वो फिलअप हो जाता था तो एक पहर का बोध होता था। अरे अच्छा। ढोल की आवाज से और शंख ध्वनि से पीरियड समाप्त होने की घोषणा होती थी। अच्छा। कि दिस वाज द ट्रेडिशन ऑफ नालंदा। और ये जो ट्रेडिशन है जो बहुत बाद तक जापान खासकर यानी कि जो भूटान जैसे देश में अभी भी जिंदा है, वो अभी भी चलता है कि दे यूज टू बीट ड्रम एंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट। और अगर आप भूटान के करेंसी को देखें तो उसके करेंसी में आप शंख ध्वनि को भी देख पाएंगे जी। तो नालंदा वाज द ग्रेट सेंटर ऑफ महायाना बुद्धिज्म, देन हीनयाना एंड वज्रयाना एंड तांत्रिक कल्ट ऑल्सो टाउट। तो इस तरह से ये सर एक कुआं भी मिला है। ऊपर का जो सर परिसर है जो सर 9वीं शताब्दी का अवशेष ऊपर में मौजूद है। और एक सर रोचक तथ्य जुड़ा हुआ है कि वर्थ ऑफ विरोचना। जस्ट कोविड से पहले भूटान की महारानी अपने 3.5 साल के ग्रैंडसन को लेकर नालंदा पहुंची और उनका ग्रैंडसन मात्र 3.5 से अभी 5 साल का है जी। और उन्होंने कहना शुरू किया कि ये मेरा रिवर्थ है जो मैं अपने प्रीवियस वर्थ में नालंदा का स्टूडेंट था, मेरा नाम विरोचना था। और तो उस तरह से ऊपर में सर इसे जो फेंसिंग देख रहे हैं इसके ऊपर कमरा बना हुआ है, वो उनको रहने का कमरा था जो अभी आम लोगों के लिए यहाँ इन सीढ़ियों से जाने का था, लेकिन अभी सर इसे प्रोहिबिटेड किया गया है। अच्छा। क्योंकि कुछ जो खासकर सेक्रेट प्लेस होने के चलते जी। उसको सर प्रोहिबिटेड किया गया है। तो यहाँ से हम लोग सर ग्रेट स्तूपा की ओर चल पाएंगे, देयर वी कैन सी इमेज ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वा जी। तो अब जो सर जो सामने जो आप देख रहे हैं ना, हम लोग सारिपुत्र स्तूप को या टेम्पल नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। ये एसआई ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने प्लान में पर इसे सारिपुत्र स्तूप कहा है जी। और साथ ही साथ सर मंदिर का भी नाम दिया गया है। अच्छा। सो राइट नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोजिंग स्ट्रक्चर ऑफ नालंदा। कि नालंदा का सर मेन स्ट्रक्चर ये है अभी। तो आगे बढ़कर हम लोग इस स्तूप के बारे में जान और समझ पाएंगे जी। तो मैं थोड़ा आगे सर आपको दिखाऊं। इस तरफ में सर जरा देखिए, यहाँ जो आप सर देख रहे हैं वो खासकर उस सीढ़ियों के नीचे एक धनुष की आकृति देख रहे हैं। हाँ। वो राजा कुमारगुप्त का प्रतीक चिन्ह था। अच्छा। और कुमारगुप्त वाज द हिंदू किंग बट ही वाज वेरी लिबरल। कि नालंदा के बौद्ध भिक्षुओं को वो बहुत आदर करते थे। और सर कहा जाता है कि कई सारे जो क्वाइंस मिला है उसमें भी ऐसा निशान मौजूद है, धनुष और धनुष की आकृति। तो ही वाज द फर्स्ट किंग who was founded this monastery। उन्होंने पहली बार आधारशिला रखी नालंदा का और फिर आगे चलकर ये बौद्ध विहार एक अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विहार के रूप में ये सर कन्वर्ट हो गया। इट वाज फर्स्ट फाउंडेड बाय किंग कुमार गुप्ता, देन लेटर so many king just developed this place, rebuilt this place। So we can go to see this great stupa। सबसे बड़ा और सबसे सुंदर यही लग रहा है यहाँ पे। सो सर वेलकम बैक। अब हम लोग सर सारिपुत्र स्तूप के आप सामने खड़े हैं। जी। और अगर सर कंपैरिजन किया जाए नालंदा के अन्य भवनों के तुलना में तो ऑफ कोर्स ये जो सामने का जो सर स्ट्रक्चर देख रहे हैं जी, ये सबसे सुंदर और आकर्षक स्ट्रक्चर है नालंदा का जी। और इसे सर डिपार्टमेंट ने मंदिर संख्या 3 का नाम दिया है। अगर सर लिटरेसी सोर्स ऑफ मटेरियल को एविडेंस के तौर पर लिया जाए तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने कहा है, स्पेशली तिब्बतियन हिस्टोरियन तारानाथ ने लिखा था कि राजा अशोक जब बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अपनी धर्म यात्रा पर निकले तो वो नालंदा भी आए थे और नालंदा में भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र की याद में एक स्तूप का निर्माण किया था। अच्छा। तो सर वो स्तूपा शायद ये रहा हो। जी जी जी। क्योंकि फाहियान जो चाइनीज राइटर हैं, फाहियान 5वीं शताब्दी से पहले नालंदा की यात्रा किया था और फाहियान ने भी लिखा है कि नालंदा में वो सारिपुत्र स्तूप को देखा था।
उस समय कोई भी बिहार नहीं था। लेकिन सर एक मैं आपको बड़ा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दूं, हाल में 2 साल पहले कुछ स्कॉलर ने कहा है कि राजगीर के पास में गिरियक की पहाड़ों पर एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक स्तूप मिला है रिसेंटली, जिसे उन्होंने सारीपुत्र का स्तूप माना है कि डेट में भी सारीपुत्रा स्तूपा। और ये जो है एक स्मृति के रूप में ये भी नालंदा का एक बड़ा स्तूप और मंदिर रहा होगा जी। तो सर आर्कोलॉजिस्ट ने जब इसका खुदाई का कार्य किया तो इसमें सर 7 बार का निर्माण मिला है, 7 फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसका 3 ओरिजिनल पार्ट अभी भी अंदर जमीन में दबा है, जिसे पुनः ढक दिया गया है। इसके चौथी बार में चारों कोना पर टेम्पल होता था, ये जो टावरनुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं जी जी, जिसमें बुद्ध की और बोधिसत्व का स्टैचू सर आप देख रहे हैं। और ये जो सर सीढ़ियाँ जो आप देख रहे हैं ना, ये वस्तुतः दीवार का अवशेष है जो एक दूसरे को ढका हुआ था, जो करीब 5वीं, 6ठी और 7वीं बार की है। और रेस्टोरेशन के क्रम में उन्होंने यहाँ स्टेयर केस सर बना दिया है ऊपर में सर। अच्छा, मतलब पहले से सीढ़ी नहीं थी? पहले सीढ़ी नहीं थी। अच्छा, ये सर दीवार का पार्ट था जो एक दूसरे के ऊपर ढका हुआ था। अच्छा अच्छा, तो आर्कोलॉजिस्ट ने यहाँ सर रिस्टोर करके सीढ़ी बना दिया। ऊपर में एक सर चबूतरा मिला है, पेडेस्टल है, जहाँ बुद्ध का स्टैचू था, जो पूरी तरह से एक विहंगम दृश्य रहा होगा इस मंदिर और स्तूप का। इस सबसे ऊपर में वो बुद्ध का एक स्टैचू ऊपर वो बनाए थे। और आपने उस रेयर फोटोग्राफ में देखा था जब शुरू में आप नालंदा को प्रवेश किया था कि कैसे ये स्तूपा ऊपर तक मिट्टी से ढका, पूरा पहाड़ था, पूरा पहाड़ था। और ये जो गोल गोल जो सर देख रहे हैं, ये एक मनौती स्तूप है। एक पाली भाषा में इसे मनौती का मतलब एक सर है, कहते हैं इंग्लिश में वोटिव स्तूपा, VOTIV, वोटिव। सो वोटिव मीन्स ऑफरिंग स्तूपा, ऑफर्ड बाय समवन, ऑफर्ड बाय डिवोटीज। अच्छा, तो बहुत सारे डिवोटीज यहाँ प्राचीन काल से आते रहे और वो लोग स्मृति के रूप में, किन्हीं की याद के रूप में स्तूप सर बनाते रहे। तो ये जो मेन स्तूपा और मंदिर चारों तरफ से गोल गोल स्तूप से घिरा हुआ है। और ये जो स्कल्पचर जो सर देख रहे हैं, स्टैचू देख रहे हैं, उसका जो पीरियड है जो ऑलमोस्ट गुप्त काल का है, 6ठी शताब्दी का है। That was the golden age of Indian culture। और अगर आप सर नजर इस तरफ दौड़ाएं, इधर भी सर आप गोल गोल स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं, These are all मनौती स्तूपा, ये सारे भी मनौती स्तूप हैं। तो ये जो आगे की सर जो लाइन है, ये दिस इज द रो ऑफ टेम्पल्स, ये मंदिरों की सर लाइन थी। तो आगे बढ़कर हम लोग यहाँ से आगे एक नेक्स्ट मंदिर की ओर चलेंगे, जो इस स्तूप के बाद नालंदा का दूसरा सबसे भव्य मंदिर है, जहाँ आप स्टोन स्टैचू देख पाएंगे, जहाँ बुद्ध की डिफरेंट पोज है। तो लेट अस गो टू सी द नेक्स्ट टेम्पल ऑफ नालंदा जी। यहाँ से वो वहाँ गए और उन्होंने करुणा को, मैत्री को, कंपैशन को उन्होंने फैलाया जी। तो आगे सर चलेंगे, देयर वी कैन सी वेरी नाइस स्तूपा जी। और यूँ सोचिए कि जब 10,000 बच्चे एक साथ चहलकदमी करते होंगे, एक साथ वो असेंबल होते होंगे प्रार्थना के लिए जी, तो सर क्या सुंदर दृश्य रहा होगा। बहुत सुंदर, कि पूरा यूरोप अंधकार के युग में था, जब कोई कल्चर नहीं था, न ऑक्सफोर्ड था, न कैम्ब्रिज था, न स्टैनफोर्ड था। दैट टाइम नालंदा वाज द ग्रेट सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। और स्पिरिचुअल नॉलेज के अलावा या तो मेडिसिन हो, फिलॉसफी हो, मेटल कास्टिंग हो, मैथमेटिक्स हो, ज्योमेट्री हो, हर तरह के नॉलेज में, इंजीनियरिंग में ऑफ कोर्स, यानी कि ये सारा चीज़ सिखाया जाता था नालंदा में। यहाँ सर देखिए, यहाँ आप बहुत सुंदर सुंदर आप स्तूपा देख रहे हैं सर, छोटा छोटा आप स्तूपा देख रहे हैं, बहुत ही नाइस सर। ये सारे जो सर स्तूपा हैं जो ऑलमोस्ट 6ठी 7वीं शताब्दी का सर है, ये बासाल्ट स्टोन पर बना है।
दिस इज द ओरिजिनल वन। लेकिन बेसॉल्ट यहाँ मिलता है बिहार में? नहीं, ये सर बाहर से, बिहार में ग्रेनाइट का कुछ स्टोन पाया जाता है। अच्छा, ये बाहर से मंगवाया गया होगा। हाँ, डेक्कन से मंगाया होगा। और यहाँ सर बुद्ध का डिफरेंट पोज है। वो उनकी माँ का स्टैचू देखिए, अच्छा, छोटा वाला में लेफ्ट में। जी जी जी। हाथों को वो ऊपर की ओर किए हुए हैं। यू नो, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ जी। और ये सर ट्रेडिशन था इंडिया में कि जब महिलाएं कंसीव करती थी तो वो मायके जाती थी। बुद्ध की माँ कपिल वस्तु से देवदह जा रही थी। जी जी। रास्ते में लुम्बिनी वन था जहाँ उनको प्रसव पीड़ा अचानक शुरू हो गई। जी जी। और जब प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो वो डोली से उतरकर पास के एक सालवृक्ष की टहनियों को एक हाथ से पकड़ लिया। अच्छा। तो आर्टिस्ट ने उसी स्टोरी को दिखाया है। हिज मदर इज होल्डिंग ए साल ट्री एंड सिद्धार्था बॉर्न देयर, सो दे डिपिक्टेड दैट स्टोरी। ओके। कि हाउ सिद्धार्था बॉर्न इन लुम्बन। यहाँ सर बुद्ध अर्थ टचिंग पोज में है, भूमि स्पर्श मुद्रा। यहाँ सर प्रीचिंग पोज में है। बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। फिर सर बुद्ध ब्लेसिंग पोज में है। वो जो नेक्स्ट पोज देख रहे हैं ऐसे, ये ब्लेसिंग है कि वो ब्लेसिंग देते हुए हैं कि जो बरद मुद्रा बोलते हैं। और एक सर यहाँ महापरिनिर्वाण के रूप में देख रहे हैं। कुशीनगर में भगवान बुद्ध का निर्वाण भी हो गया। अच्छा। तो ये सारा जो सर वोटिव स्तूपा है जो 6वीं 7वीं शताब्दी में बना, ये सामने जो सर एक चेयर जैसा देख रहे हैं, थ्रोन जैसा, जी जी, ये भी सर स्तूपा था जो इसे बाद में जो सर इसको है जो एक तरफ का पार्ट टूट गया। अच्छा। और ये सामने भी सर एक मंदिर था। ये सामने के सर जो मंदिर में आप कलाकृतियां देख रहे हैं ना जी, कुछ फ्लावर्स देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर देख रहे हैं। अच्छा। ये तांत्रिक बुद्धिज्म से जुड़ा है। तांत्रिक मतलब नहीं समझा मैं। तांत्रिक का सर अर्थ ये है, तांत्रिक जो विधा है बौद्ध धर्म में, जी जी जी, कि लोग तंत्र का, रिचुअल्स का, कर्म कांड में भी कुछ मिरेकल्स में भी विश्वास करना शुरू किया। अच्छा अच्छा अच्छा। और इस तरह से तांत्रिक कल्ट की शुरुआत सर नालंदा से हुआ था। जी जी, जो आगे चलकर भूटान और तिब्बत जैसे देश में भी जी जी, वो एक विधा था, एक नॉलेज था, एक तंत्र, एक विद्या थी, एक नॉलेज था। और उसे सर गुरु पद्म संभवा ने फैलाया था और गुरु शांति रक्षिता ने फैलाया था जी, तिब्बत में और भूटान में। लेकिन सर मैं एक बात को कहूं, तिब्बतीन जो आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा, जी जी जी, उनसे कई बार लोगों ने पूछा कि सर डू यू हैव सम मैजिक पावर, तो उन्होंने कहा कि नो, आई हैव नो मैजिक पावर। कि अगर मुझे मैजिक पावर होता तो मुझे सोर थ्रोट नहीं होता, मेरे पैर में दर्द नहीं होता। आई हैव नो मैजिक पावर। कि जो मेरा जो संदेश है, जो मेरा मैसेज है करुणा का, मैत्री का, कंपैशन का, काइंडनेस का, कि डेट इज मैजिक फॉर द पीपुल्स, वो लोगों के जीवन में मैजिक लाता है। जी जी, जो इस तरह से सर जो नालंदा तांत्रिक कल्ट का एक बड़ा सेंटर है। तो आप सर टेम्पल नंबर 12 के सामने आप खड़े हैं। सामने ये सर एक बड़ा मंदिर था, चारों कॉर्नर पर भी सर एक छोटा छोटा मंदिर था। और इस तरह से एक पंचमुखी सर एक मंदिर था नालंदा जी। और यहाँ सर देखिए, यहाँ आप एक तांत्रिक गॉड का, गॉडिस का स्टैचू देख सकते हैं। यहाँ अवलिकितोश्वर सर बीच में है। अवलिकितोश्वर महायाना संप्रदाय में करुणा का देवता कहे गए हैं। और उनके पीछे, उनके अगल बगल दोनों तरफ दो देवियों को देख रहे हैं। ये सर डोलमा है जिन्हें तारा कहा गया है। जो प्रोटेक्शन की देवी हैं, पापों से बचाने वाली जी। तो ये तारा हैं। अगर आप जाएं सिक्किम की ओर जाएं तो कई लड़कियों का नाम भी डोलमा होता है उस देवी के नाम पर। अच्छा। तो सर ये सैंडस्टोन पर बना हुआ है। जी जी, यहाँ आप ऊपर नीचे बहुत सारे सैंडस्टोन या ग्रेनाइट स्टोन का स्टैचू पड़ा देख रहे हैं, स्तंभ देख रहे हैं। तो सर नालंदा की जो दीवारें थी वो बिल्कुल डेकोरेट था, स्टोन फिलर से डेकोरेट किया जाता था। जी जी जी, जो तमाम सुंदर जो स्टैचू मिला या जो सर स्तंभ मिला वो यहाँ के पास के म्यूजियम में रख दिया गया है। तो इस तरह से ये सर मंदिरों की लाइन थी
कि दिस वाज द रो ऑफ टेम्पल एंड दैट वाज द रो ऑफ हॉस्टल। तो यहाँ से आगे बढ़कर हम लोग सर एक मोनेस्ट्री नंबर 6 को देखने चलेंगे। जी जी। जहाँ आप कम्युनिटी किचन को देख पाएंगे। अच्छा। कि कैसे सारे बच्चे मिलजुल कर खाना पकाने का काम किया करते थे। मतलब बच्चे खुद ही खाना पकाते थे? बच्चे सर खुद ही खाना पकाते थे। अच्छा अच्छा। खाना पकाने के साथ साथ कपड़े धोने का काम, फर्श की सफाई का काम, साथ ही साथ ये तमाम काम बच्चे खुद ब खुद किया करते थे। दिस वाज द ट्रेडिशन ऑफ नालंदा। जी जी जी। तो लेटर आई विल शो यू कम्युनिटी किचन सेंटर इन द मोनेस्ट्री नंबर 6। ओके। वो वहाँ तक सर है, ये एक जैसा सर है। जी वो जी। जो देख रहे हैं ना, हाँ हाँ, मतलब सेम इसी तरह का वहाँ भी है। एक ही तरह का। वो टेम्पल नंबर 12 के बाद सर 13 है, 14 है, एंड देयर इज द बाउंड्री वॉल ऑफ नालंदा। अच्छा। एंड सर दैट टाइम दिस वाज द वेरी ह्यूज एरिया। Yes, yes. Yeah, very huge area. But right now 1 square kilometer is find out. Okay. Rest part of the area is still underground. ओके। जी जी। तो अब हाँ, बिहार संख्या 6 के सामने खड़े हैं। और सर जैसा कि एएसआई ने लिखा है कि इसका विशेष आकर्षण ऊपरी प्रांगण में दोहरे चूल्हों का 2 जोड़ा है, जो सामूहिक भोजन बनाने अथवा प्रायोगिक अध्ययन के उद्देश्य से बना था। जी, तो जी। अंदर में हम लोग उन चूल्हों को सर देख पाएंगे। आए। ये सर दोनों तरफ यहाँ भी बुद्ध की स्टैचू होती थी। अच्छा। देयर वेयर इमेज ऑफ बुद्धा। और सर अंदर आई, इस तरफ सर आई। हाँ, अब सर इस तरफ आप देख रहे हैं, सामने देखिए कितना भव्य स्ट्रक्चर आपको सर नजर आ रहा है। जी जी जी। ये सारे कमरे सर नजर आ रहे हैं। करीब करीब हर एक हॉस्टल में ग्राउंड फ्लोर पर ऑलमोस्ट सर 34 से 36 कमरे होते थे। अच्छा। ऑलमोस्ट इन ईच मोनेस्ट्री। जी जी जी। कमरों से जुड़ा हुआ सर ये वरांडा था। अच्छा। यहाँ सर स्टोन पिलर्स हुआ करता था। ये स्टोन हाँ, अभी भी पिलर निशानियाँ भी दिख ये रही है। निशानियां सर बच रही है कि रूफ रेस्टेड ऑन स्टोन पिलर्स। जी जी। तो इस तरह से कमरों और वरांडा के ऊपर छत होती थी, लेकिन सर एक खुली आंगन होती थी। अच्छा। और इस आंगन में ये जो सामने जो सर स्ट्रक्चर दिख रहे जो हैं, गड्ढा दिख रहा है। ये जो गड्ढानुमा सर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जी जी जी। ये दोहरे जोड़े का ये सर चूल्हा। अच्छा, ये चूल्हा है? ये बिल्कुल सर चूल्हा है कि इसका उपयोग खाना पकाने के साथ साथ प्रयोगशाला के लिए होता है। या कि मेटल कास्टिंग ऑल्सो टाउट हियर। तो वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी किया करते थे प्रायोगिक अध्ययन के लिए। एक यहाँ टेम्पल था, एक यहाँ टेम्पल था, और फिर से एक आप सर कुआं देख रहे हैं। जी जी। कि हर हॉस्टल में फिर से एक कुआं का भी प्रावधान है। तो इसी तरह से नालंदा में सर सारा चीज एक गुरुकुल सिस्टम जैसा था। जी जी। सारे बच्चे साथ साथ रहते थे, साथ साथ पढ़ते थे, और 700 वर्षों तक नालंदा चलता रहा। यहाँ कोई रिवेलियन नहीं हुआ, विद्रोह नहीं हुआ विश्वविद्यालय के नियमों के खिलाफ। जी जी। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वेर सो डिग्निफाइड, सो ग्रेट। और इस तरह से जो गौरवशाली जो परंपरा थी, जो नालंदा का जो आज कल्चर अभी जापान जैसे देश में अभी भी मौजूद है, कि बच्चे अपने क्लासरूम की सफाई खुद करते हैं, और स्टूडेंट्स लाइफ उनका जो है जो गुरुकुल परंपरा अभी भी सर बहुत सारा जगह पर वो जारी है नालंदा की। जी जी। तो यहाँ से अब हम लोग सर वापस चल पाते हैं नालंदा की ओर, कि अगर आगे की ओर चल पाते हैं, कि अगर आप यहाँ से कुछ देर सर आप चाहें तो फिर बैठ पाएंगे। और अगर आप म्यूजियम की ओर जाना चाहें, कि नालंदा में एक सुंदर सा म्यूजियम है, तमाम चीज़ें जो खुदाई के क्रम में मिला है, जी। जो अभी सर। हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ संतोष कुमार जी हैं। इन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा नालंदा घुमाया, और यहाँ का जो गौरवशाली इतिहास था उसके बारे में इन्होंने बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया। तो आप भी अगर यहाँ आते हैं तो ज़रूर इनसे कांटेक्ट करें, क्योंकि आप अगर घूमेंगे तो बस यहाँ पे दीवारें, ईंट, पत्थर देख के चले जाएंगे। इसके पीछे जो इतिहास जुड़ा हुआ है, जो गौरवशाली इतिहास है, उसकी फीलिंग अगर आपको लेना है तो एक गाइड तो आपको ज़रूर करना ही चाहिए। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। जी नमस्ते।
और मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं इंडिया टूरिज्म से एक अप्रूव्ड गाइड हूँ और साथ ही साथ मुझे बिहार टूरिज्म से भी मुझे अप्रूवमेंट मिला है और मैं पिछले 20 सालों से इस काम को कर रहा हूँ और नालंदा के जो गौरवशाली इतिहास को लोगों को बीच में मैं अभी बांट रहा हूँ कि इसका कितना गौरव था प्राचीन काल में। तो आपको अगर आपके पास समय हो और अगर आप बिहार आ रहे हों या बिहार में हों तो आप नालंदा ज़रूर आइए और ऑफ कोर्स यानी कि आप निराश नहीं होंगे कि आप नालंदा को देखकर जानकर समझकर आपको बहुत बढ़िया लगेगा। एंड राइट नाउ नालंदा इज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट कि ऑफ कोर्स यानी कि डू कम अगेन टू नालंदा। जी थैंक यू धन्यवाद। चलिए दोस्तों।